बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक के इस चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर देख रहे हैं और होम्योपैथिक की मेडिसिन्स जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो इंटरेस्टिंग इनके अंदर जो बातें हैं उनको जो है वो नोट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं ये। इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स की मैं आपको की पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ आज पल्सटेला के हवाले से। पल्सटेला कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथिक की? ये फ़ीमेल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। बहुत अच्छा काम इस तरह से करती है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, पीरियड्स के हवाले से, इसके अलावा लेबर पेन के हवाले से और इसके साथ साथ एमिनोरिया या डिस्मेनोरिया की जो शिकायत रहती हैं वो जो हैं ये बहुत अच्छे से कवर करती है। ये मेडिसिन इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लें कि औरत की मेंटल हेल्थ जैसे इम्पॉर्टेंट है ऐसे ही ये मेडिसिन्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पल्सटेला आपको कैसे यूज़ करनी है और कितनी यूज़ करनी है, कितनी अमाउंट में यूज़ करनी है, ये चल के हम आगे बात करेंगे। आप मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। पेशेंट जो है ये, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन फ़ीमेल के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। फ़ीमेल की मैं बात करने जा रही हूँ, उससे ठंडी हवा बहुत पसंद होगी, बंद कमरे में सफोकेशन होगी उनको, खुली हवा बहुत पसंद है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस में हम देखते हैं कि आइसक्रीम वगैरह ठंडी चीज़ें जो हैं वो उन्हें बहुत पसंद हैं, बट खाने से उन्हें प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे कि गला ख़राब वगैरह भी हो जाता है। इसके अलावा शाम के वक्त जो है वो इनकी जो सिम्टम्स हैं, यही जो कॉजेज़ हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से हो गई या कोई भी प्रॉब्लम है वो शाम के वक्त अगर ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि पल्सटेला जो है वो इन्हीं की मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट्स घी और मलाई खाने से जो है वो इनको बदहज़मी हो जाती है। दूध से बनी हुई दूध की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं तो उससे उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बदहज़मी होना शुरू हो जाती है। तो ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है पल्सटेला। और जिन औरतों को ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें तो बात बात पर उनका रोना आता है, डिप्रेशन की शिकायत होती है, तकलीफ़ अपने बताते हुए रोती हैं। अगर आप उनको चुप कराने की कोशिश करेंगे तो उनको मज़ीद रोना आएगा। ये इनकी सबसे मेन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है कि बार बार रोएंगी। इसके अलावा अगर किसी से झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड से झगड़ा हो जाता है, तो वो बार बार रोएंगी, अपनी हालत बताते हुए भी रोएंगी और इसके अलावा झगड़ नहीं पाएंगी, रोना इनको आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सेंसिटिव होती है ये पेशेंट। और इसके साथ साथ अगर पीरियड्स के हवाले से देखा जाए तो इरेगुलर पीरियड्स होंगे, इरेगुलरिटी होगी कि कभी ब्लीडिंग होगी, कभी नहीं होगी, इस तरह से रुक रुक के ब्लीडिंग आएगी। एमेनोरिया की प्रॉब्लम्स या इरेगुलरिटी में पीरियड्स में होगी, तो उसके लिए चाहिए कि हायर पोटेंसी में जो है ना आपने पल्सटेला की मेडिसिन होम्योपैथिक की यूज़ करनी है। 2 ड्रॉप्स आपने लेनी है। अब हायर पोटेंसी की बात करें तो आपने चूज़ करनी है 200 CH पोटेंसी में। होम्योपैथिक की मेडिसिन आपको इजीली होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी या फिर आप ऑनलाइन बाई भी कर सकते हैं। 200 CH में पोटेंसी में आपने लेनी है, या आप 1 M पोटेंसी में भी इसका इंतखाब कर सकते हैं, जबकि ये आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगी। अगर आपने 1 माह तक भी इसका इस्तेमाल किया तो आपके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। इसे आप तब तक यूज़ कीजिए जब तक आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं हो जाते, रेगुलर। इसके अलावा जो है ये मेडिसिन जो है वो दांत के दर्द के लिए बहुत बेस्ट है। सेंसिटिव ये हो जाती है, दांतों में दर्द, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। ठंडी अगर ये कोई भी चीज़ खाती हैं तो इनको जो है वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए है कि 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, 3 टाइम आप इस्तेमाल करेंगे लगातार, तो उससे जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। दिन में 2 दफ़ा आपने लें या 3 दफ़ा आपने लेनी है।
इसके अलावा पेशेंट को ख़ुदकुशी करने का दिल करता है, लेकिन खौफ की वजह से वो पेशेंट जो है वो ख़ुदकुशी नहीं कर पाता। 200 CH पोटेंसी में इसकी मेडिसिन लेंगे। डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो है वो ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है, बात बात पे रोता है, और ये अगर आपने ख़त्म करना है तो 200 CH पोटेंसी में ही लेंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये रिज़ल्ट्स इसके आप देखेंगे। 3 से 4 महीने तक आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो आपका पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा लेबर पेन के हवाले से अगर बात की जाए, तो ऐसे लोग जिन लोगों को लेबर पेन्स नहीं आते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन लेबर पेन्स बहुत कम आते हैं और नहीं पूरी तरह से आ रहे, तो उसके लिए ये है कि 6 CH पोटेंसी में आपने लेनी है। हर 15 मिनट के बाद या हर आधे घंटे के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपको 6 CH पोटेंसी में नहीं मिलती तो 30 CH पोटेंसी में या 200 CH पोटेंसी में हर आधे घंटे के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि इससे जो है वो दर्दें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं, और जो है वो आपने ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा दूध पीते जो बच्चे होते हैं, जो मदर फीड पे नहीं होते हैं, बाहर का फार्मूला मिल्क पी रहे होते हैं, उनके जो दस्त का रंग होता है वो चेंज होता रहता है, और अगर हर बार जब भी दूध पीते हैं तो उनके जो कलर होता है स्टूल का वो चेंज रहे, तो उसके लिए आपने 1 ड्रॉप पल्स्टेला का यूज़ करना है। 6 CH पोटेंसी का 1 चम्मच पानी में आपने 1 ड्रॉप आपने डालना है, और दिन में 3 दफ़ा आपने इसको दे देना है। इसके अलावा 1 चम्मच पानी से कुछ नहीं होता। आप ये समझ रहे होंगे कि बच्चों को तो पानी देते ही नहीं है, तो आप पानी 1 चम्मच तक ज़रूर दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपने परहेज़, जहाँ तक बात की जाए तो परहेज़ जो है वो दूध से है, यानी कि ऐसे पेशेंट को वैसे भी बदहज़मी होती है, तो दूध, मलाई और घी से जो है वो परहेज़ कीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन असर नहीं करेगी। अगर आप साथ में ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पल्स्टेला का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। कमर में दर्द रहती है, ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स में ये शिकायत रहती है। ये नर्व्स के लिए बहुत अच्छी है, और इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी को भी दूर करती है, मेंसेस इरेगुलरिटी को भी सही करती है। इसके अलावा अगर फोड़ा बन गया है, फोड़े के लिए तो हाइपर सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन अगर आपको फोड़ा बहुत बड़ा निकल आया है, उसके लिए कोई ना कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देते हैं या सर्जरी का कह देते हैं, तो फोड़े को ठीक करने के लिए इसको पल्स्टेला को आप मदर टिंचर में थोड़ी सी रुई में लेके उसको आप साफ़ करते रहें, तो फोड़ा यकीनन तौर पे जो है वो फट जाता है। मदर टिंचर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये मेडिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। जैसे कि नींद का ना आना, रात को 11 बजे सोए और नींद नहीं आई, किसी टाइम पे भी सोए आपको नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम आने लगता है, 3 से 4 बजते हैं, आपको बहुत गहरी नींद आ जाती है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। 30 CH पोटेंसी में आप इस्तेमाल करेंगे। आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल जो है वो हेल्थ के लिए हो सकती है। इसके अलावा जो है वो ऐसी फ़ीमेल्स होती हैं जिनको ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, और ठंडी चीज़ें, खुली हवा, बंद कमरे में या गर्म चीज़ें उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, और बदहज़मी की शिकायत रहती है। स्पेशली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हें उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। अच्छा, जिन लोगों को बात करने पे भी रोना आता है, डिप्रेशन की पेशेंट होती हैं, बात करने पे रोती हैं, या अपनी कोई बात बताने से जो है वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मेंसेस की इरेगुलरिटी के लिए भी आपने हाई पोटेंसी का इंतखाब करना है, और हाई पोटेंसी का मतलब ये है कि 200 CH में या 1 M पल्स्टेला में 1 M पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पोटेंसी के हवाले से, पोटेंसी की सिलेक्शन के हवाले से, कि पल्स्टेला की मेडिसिन हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, कैसे इंतखाब कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके साथ साथ जो है वो अपना और अपने करीबी लोगों का बहुत ख्याल रखिए। और इसके साथ साथ अगर आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखा करें, और फिर उसके बाद जो है वो आप बताया करें कि आपको कैसी लगी है वीडियो। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है वो किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आपको मिल जाएंगी।
आप इनको ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं या कहीं से भी, कहीं दूर से आप सुन रहे हैं, तो आप जो है वो इनको ऑनलाइन बाई भी लाजमी करके देखिए, क्योंकि ऑनलाइन भी आपको ये मेडिसिन दस्तयाब हैं और आपको इजीली ये मेडिसिन आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगी, आपके घर तक। और बहुत अपना ख्याल रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।